हिमाचल प्रदेश की मंडी जिला के जोगिंदरनगर की मसौली पंचायत के सेरू गांव की निशा सोनी सोमवार को अपने घर से निकली और कुछ दिन बाद उसकी देह रोपड़ के तहत एक नहर में मिली। जब मामले का खुलासा हुआ तो पता चला कि शादीशुदा प्रेमी ने उसे नहर में धक्का दिया। पूरा मामला क्या है आपको बताते हैं विस्तार से। निशा की बहन सेक्टर 123 न्यू सनी एनक्लेव खरड़ में रहती है और वे 3 बहनें हैं। 2 बहनों की शादी हो चुकी है जबकि निशा चंडीगढ़ के सेक्टर 34 में फ्रैंकफिन संस्थान में एयर होस्टेस का कोर्स कर रही थी। निशा सोनी रविवार को अपने घर सेरू आई थी। सोमवार को अपने घर से चंडीगढ़ के लिए निकली। इसके बाद से वो लापता थी। बुधवार को रोपड़ के गांव पथरेड़ी के पास भाखड़ा नहर से एक युवती का शव बरामद किया गया। युवती की शिनाख्त निशा सोनी के रूप में हुई। रोपड़ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। जांच में पता चला कि निशा सोनी का एक शादीशुदा पुलिसकर्मी के साथ प्रेम प्रसंग था। अपने प्रेम प्रसंग को छिपाने के लिए उसने निशा की हत्या कर दी। युवराज और निशा की 5 महीने पहले ही दोस्ती हुई थी। वो उसे धोखा दे रहा था। आरोपी का एक बच्चा भी है और पत्नी कहीं विदेश गई है। पूरे राज खुलने के डर से मोहाली पुलिस के कांस्टेबल युवराज सिंह ने निशा को रोपड़ के पास भाखड़ा नहर में धक्का दे दिया। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। निशा सोनी के परिजनों ने क्या कहा सुनिए। हंसराज सोनी, मैं जोगिंदरनगर झरवान जलपे तहसील जोगिंदरनगर डिस्ट्रिक्ट मंडी का रहने वाला हूँ। मेरी बिटिया 4 साल से चंडीगढ़ में बीएससी कर रही थी एसटी कॉलेज से बीएससी कर रही थी। बीएससी क्लियर करने के बाद वो एयर होस्टेस का कोचिंग ले रही थी। बीच में शनिवार चंडीगढ़ से जोगिंदरनगर आई। संडे को जोगिंदरनगर में हमारे पास रही और हमारी उससे बड़ी बिटिया भी घर में और उसके बच्चे भी आए हुए थे। वो भी खड़ में रहते थे। निशा सोनी सोमवार को 1:30 बजे और रितु सोनी और साथ में 2 बच्चे अपनी गाड़ी लेकर खड़ की तरफ चल पड़े। जब खड़ में 8 बजे खड़ में पहुंचे, उससे पहले जो पंजाब पुलिस का कर्मचारी उनके साथ फोन में ही 2-2.5 घंटे तक काफी बहस बसाई और काफी गाली गलौज उस पुलिस वाले ने की और उसने साथ में धमकी भी दी कि हम आपको खत्म कर देंगे। तो इतनी गहराई हमारी बिटिया ने नहीं ली। जब वो खड़ में पहुंची तो वो पुलिस वाला गाड़ी लेकर आ गया और निशा सोनी को फोन किया कि आप घर से बाहर निकलो, हमने आपसे कोई आधा घंटा बात करनी है। जब हमारी बिटिया खड़ से निकली बात करने के लिए गई तो उन्होंने हमारी बिटिया का अपहरण कर लिया। अपहरण करने के बाद जो है उसके गुमराह करके ले गई और उसको कोई ऐसी नशीली वस्तु देकर रोपड़ क्या नाम है बाबू माजरा की तरफ ले गए, जबकि वहाँ पर कोई भी गांव नहीं था, ना ही कोई आता जाता था। वहाँ पर हमें सभी निशान प्राप्त हुए कि हमारी निशा सोनी का मर्डर प्लान करके और नहर में फेंका गया और जो भी उसके पास जो भी अंगूठियां वगैरह डाली हुई थी, चेन वगैरह डाली हुई थी, पंजाब पुलिस कर्मचारी ने उसका सारा सामान भी छीन लिया है और नहर में फेंक के, और यही पुलिसकर्मी ऑनलाइन 112 में कॉल कर रहा था कि एक लड़की वहां नहर में डूब गई। तो इनकी बड़ी ज्यादा लड़ाई हो रही थी। तो निशा कह रही मैंने कंटिन्यू नहीं करना तेरे साथ, मैं ब्लॉक कर रही हूँ तेरा नंबर। तो वो कहने लगा कि तूने अगर मेरे को ब्लॉक किया तो मैं मार डालूंगा तेरे को। हमने नहीं लिया सीरियस। हमने सोचा चलो कई बार बात कर लेते हैं नॉर्मल, लेकिन वो नॉर्मल नहीं था। वो प्लान करके फतेहगढ़ अपने घर जा रहा था। तो वहीं से वो वापस आ गया कि मैंने मिलना है। 8:30 बजे उसने गाड़ी नीचे लगा ली। 8:30-9 बजे के टाइम पे कहती निशा नीचे आ जाए। निशा कहती थी कि मैं आधे 1 घंटे बात करके आ रही हूँ। मैंने कहा टाइम से आ जाएगा। उसने उसको गुमराह किया और उसको उस रोड पे कभी नहीं गई जिंदगी में, वो उस रोड पे ले गया ऐसे सुनसान एरिया में जहाँ पे कैमरा तक नहीं लगा हुआ है, और वहाँ पे उसका मुंह दबा के उसको उसका मर्डर करके उसको उसमें फेंक दिया नहर में।
अच्छा, जब कितनी देर बात हुई होगी इनकी फोन में, जब आपने स्पीकर में सुना? 4 घंटे बात हुई है। 4 घंटे जब आप ट्रैवल कर रहे थे? कभी व्हाट्सएप पे बात हो रही थी, कभी नॉर्मल कॉल पे बात हो रही थी। आपने पूरी बातें सुनी? हाँ जी। मैं तो समझा रही थी कि नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन वो मुझे नहीं पता प्लान करके आया था। उसको वहाँ नहर के पास, वहाँ जाने का कोई मतलब नहीं था, इतना सुनसान एरिया। इसने उसका फोन तोड़ा पहले पत्थर के साथ, उसके बाद अपना फोन को गिरा दिया। सबसे पहले प्रूफ खत्म करने की कोशिश करी गई है। उसका मुंह दबाया जिससे इसके दांत मतलब दब गए थे बिल्कुल। उसी चक्कर में उसको हार्ट अटैक भी आ गया, तो तभी उसने उसको नहर में फेंक दिया और पटियाला में फिर उसकी पुलिस वाले की उम्र कितनी होगी? 26 साल है। शादीशुदा था? हाँ, बट उसने 27 साल बताया था, अनमैरिड बताया था। पता चल रहा है उसका लड़का है। प्लान करके हुआ है सर। प्लान करके इन्होंने एक लड़की को खत्म कर दिया, क्योंकि उसका नेचर ऐसा था कि नहीं तू गलत है तो हमें तेरे साथ नहीं रखना। तो इन्होंने उसको मारने की पूरी साजिश करी है, पूरा मार के छोड़ दिया। मांग रहेगी कि उसको इंसाफ मिलना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि आगे से कोई भी हिमाचल की लड़की बाहर जाने से पहले 100 बार सोचेगी, क्योंकि जैसे एक लड़की के साथ वो हिमाचल की वो लड़कियों के साथ भी ये सब हो सकता है। तो उसको भी फांसी की सजा सुनाई जाए। हम तो यही मांग करते हैं कि हमारे तो घर का बच्चा गया है। आप कुछ कहेंगे? प्रशासन से मांग करेंगे, सरकार से, हिमाचल मैं सरकार तो प्रशासन से ये मांग करता हूँ कि जितना भी सख्ती से सख्ती उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। हिमाचल से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए EWN24 न्यूज, चॉइस ऑफ हिमाचल के साथ।